हेलो गाइस, वेलकम टू आवर 6th क्लास जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सोनेट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, तो आज हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे सोनेट के। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। टाइप्स ऑफ सोनेट्स। टाइप्स ऑफ सोनेट मोस्ट कॉमनली यूज्ड, जो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगी वो यही हैं। तो पहली है हमारी इटालियन या फिर पेट्रियार्कन सोनेट, फिर है इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट, फिर है स्पेंसरियन सोनेट, मेल्टोनिक सोनेट, कर्टल सोनेट। तो ये हमारी मेजरली कॉमनली सोनेट की फॉर्म है। ये इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाई है जिससे कि आप आसानी से सोनेट की फॉर्म को याद कर सकें। PCM से, ये तो बहुत आसान है भाई। PCM से, P फॉर पेट्रियार्कन, C फॉर कर्टल, M फॉर मेल्टोनिक, S फॉर शेक्सपियरियन, S फॉर स्पेंसरियन, सॉरी, E फॉर इंग्लिश। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं बहुत ही आसानी इजी वे में। तो हम पहली फॉर्म को पढ़ते हैं सोनेट की, जो कि है पेट्रियार्कन सोनेट। क्या है? पेट्रियार्कन सोनेट या फिर इटालियन सोनेट। मैंने इसे पॉइंट में डिवाइड कर रखा है जिससे कि आप आसानी से समझ पाए एकदम बेस्ट वे में। तो ये कब स्टार्ट होती है? 14th सेंचुरी में स्टार्ट होती है। किसके द्वारा? बाय एक फेमस पोएट के थ्रू जिसका नाम था फ्रांसिस्को पेट्रियार्क। जिनका नाम क्या था? फ्रांसिस्को पेट्रियार्क। ठीक है, एक इटालियन फेमस पोएट थे जिनका नाम था फ्रांसिस्को पेट्रियार्क, जिन्होंने 14th सेंचुरी में इसको स्टार्ट किया। जो पेट्रियार्कन सोनेट होती है वो डिवाइड होती है ऑक्टेव और सेस्टेट में। किसमें? सस्टेट में। इसमें थोड़ा गलत लिखा है, ये सस्टेट होता है, ऐसा नहीं है। ऑक्टेव मतलब 8 लाइन का स्टैंजा होता है और सस्टेट 6 लाइन का स्टैंजा होता है। जो 8 लाइन का स्टैंजा होता है उसके अंदर क्या होगी, हमें पोएम प्रॉब्लम मिलेगी, और जो हमारी 6 लाइन होगी सस्टेट की, उसमें क्या होगा? सॉल्यूशन होगा उसका क्या होगा? सॉल्यूशन। मतलब ऑक्टेव के अंदर प्रॉब्लम होगी और सेस्टेट के अंदर सॉल्यूशन मिलेगा। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो जो 8 लाइन के बाद एक चेंज आता है। क्या आता है? चेंज। उसे क्या बोलते हैं? वोल्टा। यानी 8 लाइन के बाद 9th लाइन में क्या मिलेगा हमें? एक वोल्टा मिलेगा। मतलब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ शिफ्ट होगा। क्या होगा? प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ शिफ्ट। उसे क्या बोलते हैं हम? वोल्टा। जो इसकी राइमिंग स्कीम होती है वो कौन सी होती है? ABBA CDC DCD, या फिर ABBA CDE। तो ये हमारी क्या है? राइमिंग स्कीम होती है। समराइज करें, स्टार्ट का वही 14th सेंचुरी में किसके द्वारा? एक फेमस पोएट जिसका नाम था फ्रांसिस्को पेट्रियार्क। डिवाइड करते हैं हम इसे ऑक्टेव और सेस्टेट में। 8 लाइन के स्टैंजा को हम ऑक्टेव कहते हैं और 6 लाइन के स्टैंजा को हम सेस्टेट बोलते हैं। 8 लाइन में क्या होती है? प्रॉब्लम होती है और 6 लाइन में सॉल्यूशन होता है। इंट्रोडक्शन होता है वोल्टा का 9th लाइन में, मतलब टर्निंग पॉइंट आता है प्रॉब्लम से सॉल्यूशन का। राइम स्कीम जो होती है वो ये होती है हमारी। आई होप ये आपको समझ में आ गई हो आसानी से। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंग्लिश सोनेट या फिर शेक्सपियरियन सोनेट। इसे हम एलिजाबेथन सोनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिजाबेथन सोनेट भी कहते हैं। इसे हम शेक्सपियरियन भी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। किसकी वजह से? शेक्सपियर की वजह से बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर हुई, इसीलिए इसे हम शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं। ये ओरिजिन हुई 16th सेंचुरी में। कब हुई? 16th सेंचुरी में। किसके द्वारा? थॉमस वाइट के द्वारा। वही आदमी इटली से उठा के इंग्लैंड ले गया उसे, फिर पेट्रियार्कन सोनेट को ट्रांसलेट करा था इंग्लिश में, जिससे कि उसकी राइम स्कीम को क्या कर सके? सूट कर सके। फिर उसके बाद द अर्ल ऑफ सरे चेंज द स्ट्रक्चर एंड द वही बात है, राइम और उसको सूट कर सके। ये किस में लिखा होता है? 3 क्वाड्रेंट होंगे, 1 कपलेट होगा, 1 कपलेट होगा। 4 लाइन का एक स्टैंजा होगा, मतलब 4 लाइन 1 4 लाइन 1 4 लाइन स्टैंजा। ये इन 3 को क्या बोलेंगे? 3 क्वाड्रेंट हो गए। 4 लाइन के क्वाड्रेंट 1 2 3 और 1 कपलेट होगा। उसे क्या बोलते हैं? उसमें क्या होगा? 4 लाइन के स्टैंजा होंगे यानी 3 क्वाड्रेंट, उसके अंदर क्या होगी? प्रॉब्लम होगी। क्या होगी? प्रॉब्लम। और जो 2 लाइन होंगी लास्ट की, 2 लाइन लास्ट की, उसमें क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? सॉल्यूशन। तो वही बात आ गई, पॉपुलराइज्ड बाय विलियम शेक्सपियर। वही बात। 13 लाइन में क्या होगा? एक वोल्टा आएगा। अगर 4 into 3 कर दें तो क्या आएगा? 12 लाइनों में तो क्या है? प्रॉब्लम। 13 लाइन में क्या आएगा? सॉल्यूशन। वोल्टा का इंट्रोडक्शन हो गया, टर्निंग पॉइंट आ गया प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ। राइम स्कीम जो होती है AB CD EF G। तो ये हमारी राइमिंग स्कीम होती है। आई होप आपको ये शेक्सपियरियन सोनेट समझ में आई हो। अगर नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी स्पेंसरियन सोनेट। स्पेंसरियन सोनेट क्रिएटेड एंड यूज्ड बाय एडमंड स्पेंसर। इसको किसने बनाया था? एडमंड स्पेंसर ने इस सोनेट की फॉर्म को बनाया था। मोस्ट पॉपुलर इन हिज कलेक्शन। स्पेंसर की कलेक्शन के अंदर जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है एमरोटी। सबसे ज्यादा पॉपुलर है। यही क्रिएटर
क्रिएटर है। ये किसके क्रिएटर है? स्पेंसरियन सोनेट के। और उनके जो वर्क है उसके अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा वर्क है? एमोर्टी। एमोर्टी सबसे ज्यादा पॉपुलर है स्पेंसर का। इसके अंदर क्या होते हैं? वैसे ही होते हैं, 3 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 लाइन के एक, यानी 12 लाइन में क्या होगा? प्रॉब्लम होगी। सेकंड 13 लाइन में क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। और ये इंटरलॉक्ड होते हैं। क्या होते हैं? इंटरलॉक्ड। सबसे बड़ी बात क्या है? जो तीनों क्वाड्रेंट होते हैं वो इंटरलॉक क्वाड्रेंट होते हैं, और जो लास्ट का 2 लाइन का होता है वो एक कपलेट होता है। मतलब किस तरीके से मिलेगा? ए बी बी सी डी सी डी, फिर उसके बाद ई, खत्म हो गई। यही स्कीम होती है, क्योंकि इंटरलॉक है ना, एक दूसरे से ई बी इसमें मिलेगा, सी इसमें मिलेगा। तो आई होप स्पेंसरियन सोनेट भी आपको क्लियर हो गई हो। दूसरा पढ़ते हैं हम मिल्टॉनिक सोनेट। दूसरा क्या है? एक मिल्टॉनिक सोनेट। जॉन मिल्टन ने इसे बनाया था, ओरिजिनेट की थी इन्होंने। इसमें आयम्बिक पेंटामीटर यूज किया जाता है, और जो इसकी राइमिंग स्कीम होती है वो ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई, ये हमारी राइमिंग स्कीम होती है। और ये अनडिवाइडेड होता है इनटू स्टैंजास। क्या होता है? अनडिवाइडेड होता है, मतलब पूरा एक ही स्टैंजा होता है। इसमें नहीं कोई क्वाड्रेंट होते हैं, ना कपलेट होते हैं। 14 की 14 लाइंस एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा होता है बस। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से लिखा होता है। इसमें कोई क्वाड्रेंट नहीं होता, डिवीजन नहीं होता। फिफ्थ है हमारी मेल्टॉनिक पोएट। मिल्टॉनिक नहीं है, कर्टेल है, कर्टेल। इसे काट के कर लेना, गलती से लिख दिया मैंने। कर्टेल सोनेट है। तो ये हमारी क्या है? कर्टेल सोनेट है। ओरिजिनेटेड बाय, किसने बनाया था इसे? जिरार्ड मैनली हॉपकिंस। जिराल्ड मैनली हॉपकिंस। यार ऐसा खतरनाक नाम रखा है भाई, मैनली हॉपकिंस। कोई आदमी नाम ही ले तो पहले ही होपलेस हो जाए भाई साहब। ऐसा नाम हॉपकिंस यानी होपलेस हो जाए बेचारा, उसका नाम ही पढ़ते ही। 10.5 लाइन्स में होता है, जिसे हम जो हाफ लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं? टेल पीस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेल पीस बोलते हैं। 3/4 इन लेंथ, 3/4 क्या होती है? लंबाई में। डिवीजन इसका जो होता है वो सेस्टेट में होता है, क्वाड्रेंट में होता है, और एक क्या होती है? पीस होता है, टुकड़ा। 6 लाइन होंगी सेस्टेट, फिर उसके बाद क्वाड्रेंट आ जाएगा 4 लाइन का, और एक क्या होगा? टेल पीस। ठीक है ना? इसमें 10.5 लाइन होती है। इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो होती है ए बी सी डी बी, या फिर होगी ए बी सी डी सी। तो आई होप आपको सोनेट क्लियर हो गई होंगी, सोनेट के फॉर्म्स क्लियर हो गए होंगे, टाइप्स ऑफ सोनेट क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत रहती है, कोई भी परेशानी रहती है किसी भी टॉपिक में, किसी भी सोनेट की फॉर्म में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यहाँ से आप नोट बना सकते हैं पॉइंट वाइज, और बहुत ही आसानी तरीके से याद हो सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। ठीक है ना? मिलते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे अब एलईजी के पार्ट को, नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पोएट्री की। तब तक के लिए बाय।